हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। तो दोस्तों, ये है हमारी मार्क बूस्टर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो और इसमें हम करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में ए टू जेड अध्ययन। क्योंकि आपका कॉमनवेल्थ गेम जो अभी ग्लासगो में चल रहे थे वो हो गए हैं कंप्लीट। तो कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से है उन सबको हम करेंगे और बहुत टू द पॉइंट मैनर में एक एक चीज़ आपको मैं करा दूंगा जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम जब जब भी हुए हैं, कहीं पर भी दुनिया में हुए हों, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता ही है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो, इवन यूपीएससी हो, चाहे आपका आने वाला लोअर पीसीएस हो, पेट हो, आरओआरओ हो, हाई कोर्ट आरओआरओ हो, कहीं पर भी हो, कॉमनवेल्थ गेम बहुत इन सभी आयोगों का फेवरेट टॉपिक रहता है। तो चलो हम कॉमनवेल्थ गेम को मार्क बूस्टर सीरीज के तहत टू द पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम तो आपको पता होगा कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन सी हैं, ये तो बेसिक बात है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वो उन देशों को कहा जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रही हैं। ठीक है, ब्रिटेन ने जिनको कभी ना कभी अपनी कॉलोनी बनाया है। ठीक है, तो यानी अगर आप देसी भाषा में कहें तो जिनको ब्रिटेन ने गुलाम बना के रखा वो सारे देश कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो हैं कहलाते हैं। ठीक है, तो इस कॉमनवेल्थ गेम में वही सारे देश भाग लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या याद रखोगे, इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ पड़ता है, तो मेज़बान कंट्री यानी कौन था, तो वो आप ग्लासगो पड़ता है स्कॉटलैंड में। तो वैसे तो स्कॉटलैंड अलग कंट्री, लेकिन अगर आप ब्रिटेन या यूके कहोगे तो उसी के तहत ही आ जाता है। ठीक, तो ग्लासगो याद रखना आप लोग, ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम हुआ। ठीक, ये 23वां एडिशन था, 23 मतलब 23rd एडिशन था, 23वां संस्करण, यानी कि 23वीं बार हो रहा है। ठीक, और 2 अगस्त ये कब से कब तक हुआ, 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक ये चला। तो कितने दिन हुआ ये भी याद रखना आप लोग, 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त, तो ये कुल 10 दिन चला, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, मैस्कॉट की बात करें यानी शुभंकर की बात करें तो वो थी फिन्नी। ठीक, ये जो बनी हुई है फिन्नी है। ठीक है, बस याद रखना आप लोग। अब अगर अगला देखें, सॉरी सबसे पहले देख लेते हैं कि इससे पहले जो 2022 में हुआ था, तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो है ये 4-4 साल के गैप पे होते हैं। ठीक, ये भी आप लोग याद रखना, कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 4-4 साल के गैप पे होते हैं। तो इससे पहले 2022 में हुआ था, वो हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट। तो इस बार 2026 में हुआ, नेक्स्ट होगा 2030 में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 2030 वाला जो है वो भारत में होना है, और भारत में भी स्पेशली कहाँ होना है, वो होना है अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये हमने ओवरऑल देखा कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। अब हम प्रदर्शन को देखते हैं, किसका क्या क्या कैसे कैसे प्रदर्शन रहा। ठीक, तो इंडिया एट CWC गेम्स यानी कि भारत जो है उसका कॉमनवेल्थ गेम में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, अगर देखें तो याद रखिए भारत की तरफ से कुल 122 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और ये कुल 8 प्रतियोगिताओं 8 प्रकार के खेलों में ये लोग शामिल थे, 122 लोग। ठीक, तो अभी भारत के कितने लोगों ने कौन कौन से पदक विजेता रहे, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, सबको देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले हम मेडल टैली देख लेते हैं। ठीक, पदक तालिका जो थी, यानी कि टॉप 5 कंट्रीज को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा भाई पदक किसने जीता। तो याद रखिएगा नंबर 1 पे इसमें रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, कौन रहा नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया। इसने 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज के साथ कुल मिलाकर के 171 पदक जीते। सेकेंड नंबर पे इंग्लैंड स्वयं रहा, इसने 29 गोल्ड, 45 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज सहित कुल 110 जीते। थर्ड पे रहा कनाडा, इसने 19, 20, 23 और कुल 62 पदक जीते। फिर रहता है इंडिया आपका चौथे नंबर पे। इंडिया ने 13 गोल्ड जीते, 17 मतलब सिल्वर जीते, 9 ब्रांज जीते और टोटल 39 पदक जीते। पाँचवें पे रहा स्कॉटलैंड। ठीक है, 13, 9, 17 और 39। अब आपको इस मेडल टैली में देखो इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताऊं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले तो ये टॉप 5 के 5 कंट्रीज़ का नंबर याद रखना है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा। अब यहाँ पे आप देखो जब ओलंपिक पदक होता है तो आप उसमें देखते होगे कि टॉप 1, 2 में चाइना और अमेरिका रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये कॉमनवेल्थ गेम है, इसमें चाइना और अमेरिका शामिल ही नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं रहे हैं उस तरीके से। ठीक, अमेरिका जो था ब्रिटेन उपनिवेश वो अलग तरीके का था, कि वो मात्र उसके 13 देश थे, वो सब अमेरिका की आज़ादी वाला वो अलग, लेकिन मूलतः वो अमेरिका उसका उपनिवेश टाइप का नहीं रह गया था। ठीक है, तो अमेरिका और चाइना इसमें हिस्सा ही नहीं लेते हैं, वरना कहानी कुछ और होती। ठीक, तो खैर वो इशू नहीं है। यहाँ पे आप बस 5 के नाम याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, ये टॉप 3 हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा।
ठीक, AEC इतना याद रखोगे। इंडिया का कौन सा पोजीशन आया, तो इंडिया का पोजीशन आया चौथा, पांचवा कौन, स्कॉटलैंड। अब बाकी किसी के पदक नहीं याद रखना आपको, बाकी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बाकी की पोजीशन क्या रही। इंडिया के पदक भी आपको याद रखने हैं। कुल इंडिया ने कुल 39 पदक जीते, ये एक एक चीज़ याद रखनी है आपको। इंडिया ने कुल 39 पदक जीते, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सिल्वर जीते, 17 सिल्वर जीते। ठीक, गोल्ड कितने जीते ये भी याद रखना, 13 गोल्ड जीते और 9 जीते ब्रॉन्ज इंडिया ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब हम कुछ खिलाड़ियों को देख लेते हैं कि कुछ खिलाड़ियों का क्या क्या प्रदर्शन रहा। तो सबसे पहले भाई चलते हैं गोल्ड मेडल विनर्स की तरफ। तो गोल्ड मेडल देखो भारत में कितने कितने आए, तो ये देखो है भारत की गोल्ड मेडल की सूची। ठीक है, तो सबसे पहले भाई साइखोम अपनी मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग जो मीराबाई चानू आप सब जानते होंगे, मणिपुर की वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड मेडल। इसके अतिरिक्त एक पैरा एथलीट, 2 पैरा एथलीट के नाम याद रखना, शर्मिला धनखड़ और दिलीप गावित, इन दोनों लोगों ने जीता आपका स्वर्ण पदक। फिर जूडो की बात करें, जूडो में अस्मिता डे ने जीता, फिर जूडो में हर्ष सिंह ने जीता। ठीक, सोमन राणा ने पैरा एथलीट में शॉर्ट पुट में जीता, प्रीति पंवार ने बॉक्सिंग में जीता, जैस्मिन लैम्बोरिया ने जीता बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में देखो कितने, ये सारे बॉक्सिंग वाले ही हैं, यहाँ से शुरू होते हैं बॉक्सिंग वाले। प्रीति पंवार, जैस्मिन लैम्बोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया धानरस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवान, अंकुश पांचाल, ये सारे के साथ ही बॉक्सिंग वाले हैं। बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल आए। अब आपको याद क्या रखना, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन कठिन बनाएगा तो आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछ लेगा कि भारत ने जो कुल पदक जीते उसमें सर्वाधिक गोल्ड किससे आए, वो बॉक्सिंग से आए। तो जी हाँ, बॉक्सिंग से आए। ठीक है, बाकी एकदम रटना नहीं है, पर एक आध नाम जरूर याद रखना। ठीक है, और बाकी 2-4 बार बस पढ़ लो, एकदम रटना नहीं है एक एक नाम। ठीक है, क्योंकि ऐसे एक एक नाम नहीं पूछेगा आपसे। नीरज चोपड़ा के बारे में स्पेशली क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। नीरज चोपड़ा ने, याद रखिए, वो इस बार गोल्ड नहीं जीत पाए और उन्होंने भाला फेंक, आपको पता है जेवलिन थ्रो में उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जो जीता। इसके अतिरिक्त हाई जंप में सुरेश अनिल कुशार ने भी जीता, गुलबीर सिंह ने एथलेटिक में जीता, हरजिंदर कौर ने वेट लिफ्टिंग में, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग करती, ये भी सिल्वर जीती, जूडो में यामिनी मूर्त। अब आप इसमें नीरज चोपड़ा और लवलीना बोरगोहेन का नाम याद रखना आप लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा। कांस्य पदक वैसे तो आप देखो कई लोगों ने जीता, लेकिन 2-3 नाम याद रखना, गुलबीर सिंह, झाऊ कुमार और तेजस्विन शंकर, एथलेटिक पैरा वेट लिफ्टिंग एथलेटिक में इन्होंने जीता। तो ये हैं आपके जनरली नाम, आपको जैसे ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। सिल्वर वाले में 2 नाम याद रखना, नीरज चोपड़ा और लवलीना बोरगोहेन का। स्वर्ण पदक वालों के नाम 1-2 बार आप लोग रिवाइज करते रहना। ठीक है, और मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें होगी। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, जैसे कि जसपाल राणा, इन्होंने शूटिंग, मतलब ये करते हैं जसपाल राणा, भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 पदक जीतने वाले सबसे सफल खिलाड़ी हैं। मतलब अब तक कॉमनवेल्थ गेमों में भारत की तरफ से 15 पदक जीत चुके हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक है, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस की बात करें, मतलब भारत की तरफ से अब तक का अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो आप याद रखेंगे कि भारत ने 101 मेडल जीते थे और सेकंड नंबर पे रहा था जो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में। ठीक है, उसी के बाद मनमोहन सिंह सरकार पे आरोप भी लगा था कि मतलब कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, तो ये वही वाला है 2010 में। और याद रखना 2010 के बाद अब सीधे 2030 में भारत जो है कॉमनवेल्थ गेमों की मेज़बानी करेगा। तो अगला जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ होना है, भारत में होना है। कहाँ होना है, अहमदाबाद में होना है। तो मुझे लगता है हमने टू द पॉइंट 7-8 मिनट में कॉमनवेल्थ के बारे में एक एक चीज़ समझ ली, आने वाला कब होना, कब क्या हुआ, किसने क्या जीता। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया कि याद रखना एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो सारी इंपॉर्टेंट है और उतनी ही आपको याद रखनी। इसकी मैं पूरी मतलब PDF या जो है पिक ये मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा। कमेंट तो आप देखना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वो ज्वाइन कर लो, वहीं पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी आपको पता है हमारा प्रीलिम्स का मिशन 6 दिसंबर करके ग्रुप चल रहा है, UPPCS प्रीलिम्स के लिए टारगेटेड तैयारी कराई जा रही, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और बाकी बताना, ये जो मार्क बूस्टर सीरीज इसी तरह से बहुत कम समय में एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करा दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप लोग। थैंक यू सो मच।